आइए जानते हैं झांसी के क्रांति नायक हुक्मचंद जैन जी के बारे में। बात 1850 की है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। भारत के राजे महाराजे एवं जनता दोनों ही उनके अत्याचारों से मुक्ति पाने को बेचैन थे। 1857 में सारे भारत में एक साथ क्रांति की योजना बनाई गई थी। इस योजना के सूत्रधार नाना साहब, अजीमुल्ला खान व तात्या टोपे आदि तीर्थाटन के बहाने देश भ्रमण पर निकले हुए थे। तीर्थाटन तो केवल एक बहाना था। वास्तव में हाथियों, घोड़ों, रथों व बैलगाड़ियों पर सवार 400 योद्धाओं का काफिला देश के प्रमुख राजाओं व महाराजाओं से संपर्क करता हुआ उन्हें 31 मई की क्रांति के लिए तैयार कर रहा था। तीर्थाटन से लौटता हुआ यह काफिला क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली पहुंचा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के महल में उनकी गुप्त मीटिंग हुई। इस गुप्त मीटिंग में झांसी के सेठ हुक्मचंद जैन को भी आमंत्रित किया गया था। क्रांति की योजना की विस्तार से चर्चा हुई। इसी चर्चा में सेठ हुक्मचंद जैन ने भी एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि झांसी के इलाके में बगावत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बशर्ते कि मुझे जरूरी फौज, असलाह व बारूद मुहैया कराया जाए। बादशाह की ओर से हुक्मचंद जैन को सैनिक सहायता का आश्वासन दे दिया गया। अब हुक्मचंद जैन तुरंत झांसी लौट आए। झांसी उनका पैतृक गांव था। आगामी संघर्ष के लिए वे युद्ध सामग्री जुटाने और सैनिक संगठन में लग गए। निश्चित तिथि पर उन्होंने अपने सीमित साधनों से ही अंग्रेजों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दी। उन्होंने छोटी सी सैनिक टुकड़ी से ही अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। उनके संचार साधनों को तहस नहस कर डाला। बादशाह की ओर से सहायता की उन्हें पूरी उम्मीद थी, लेकिन उधर से किसी प्रकार की सहायता अभी तक नहीं पहुंची थी। अतः उन्होंने मिर्जा मुनीर बेग व अपने हस्ताक्षरों से बादशाह को शीघ्र ही सैनिक मदद हेतु एक पत्रवाहक द्वारा भिजवाया। बादशाह अपने पारिवारिक झगड़ों और युद्ध में ऐसे उलझे हुए थे कि वो मदद ही नहीं भेज सके। 134 दिन तक स्वतंत्र रहने के बाद दिल्ली का पतन फिर से आरंभ हो गया। पंजाब से पटियाला, जींद व नाभा आदि रियासतों की सेनाएं अंग्रेजों की मदद को आ पहुंची। अब बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया और बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। बहादुर शाह के यहाँ तलाशी में हुक्मचंद जैन का वह पत्र भी मिला। उसी के आधार पर दिल्ली के कमिश्नर ने हिसार के कलेक्टर को कड़ा पत्र लिखकर हुक्मचंद जैन एवं मिर्जा मुनीर बेग के विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाने की हिदायत दी। उधर हुक्मचंद जैन द्वारा उठाई गई क्रांति की मशाल भी ठंडी पड़ चुकी थी। दिल्ली से मिली हिदायत के अनुसार झांसी के दोनों क्रांतिवीरों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्मचंद जैन के घर के सामने ही मिर्जा मुनीर बेग और हुक्मचंद जैन को 19 जनवरी 1858 को फांसी पर लटका दिया गया। हुक्मचंद जैन के साथ ही उनके 13 वर्षीय भतीजे फकीरचंद जैन को भी फांसी पर लटकाया गया था। अंग्रेजों ने उनके शव भी उनके घर वालों को नहीं सौंपे। क्रूरता की सीमाएं पार करते हुए धार्मिक रीति रिवाजों के विपरीत उन्होंने हुक्मचंद जैन के शव को दफना दिया एवं मिर्जा मुनीर बेग के शव को अग्नि को समर्पित कर दिया। सेठ हुक्मचंद जैन फारसी एवं गणित में उच्च कोटि के विद्वान थे। इन विषयों पर उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इसी कारण बहादुर शाह जफर के दरबार में वह उच्च पद पर भी आसीन थे।